जोहार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। मैं हमेशा कहता हूं द भारत मित्र क्यों। द भारत मित्र इसलिए क्योंकि जो बोलने की कुवत किसी की नहीं है, जो बोलने से लोग डरते हैं या जो बोलने से लोग कतराते हैं, हम वो बोलते हैं और बेबाक अंदाज में बोलते हैं और सरेराह बोलते हैं, सरेआम बोलते हैं। मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाता हूं। देर रात ये नोटिफिकेशन आई। पहले इस नोटिफिकेशन को फुल स्क्रीन में दिखाया जाए भाई। देखिए ये आदेश है, नोटिफिकेशन है। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान की तरफ से ये आदेश आया है कि डॉक्टर राजकुमार, तत्कालीन प्राध्यापक न्यूरो सर्जरी विभाग, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लखनऊ, को राज्य सरकार के अनुमोदन उपरांत रिम्स रांची के अधिसूचना संख्या 264 रिम्स में दिनांक 31/1/2024 द्वारा 3 साल के लिए निदेशक रिम्स के पद पर नियुक्त किया गया था। निदेशक रिम्स के पद पर कार्यरत रहने के दौरान मंत्रिपरिषद, शासी परिषद और विभाग द्वारा लोकहित में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया तथा रिम्स अधिनियम 2002 द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को पूर्ण करने में डॉक्टर राजकुमार की सेवा संतोषजनक नहीं पाई गई। अतः रिम्स नियमावली 2002 के नियम 9 ब्रैकेट में 6 के तहत लोकहित में डॉक्टर राजकुमार को 3 महीने का वेतन और भत्ता को देते हुए तत्काल प्रभाव से निदेशक रिम्स के पद से हटाया जाता है। बाकायदा अध्यक्ष इसमें है, उनका सिग्नेचर है 17/4/2025 का, शासी परिषद रिम्स। ज्ञापांक है 280 और तारीख है 17/4/2025। ये फुल स्क्रीन में आपने देख लिया। ठीक है, ये अधिकार है स्वास्थ्य विभाग का कि रिम्स निदेशक किसको बनाए, किसको हटाए। शासी निकाय जो होता है रिम्स का, वो सब कुछ उसके अधीन होता है। लेकिन मेरा माथा क्यों ठनका? माथा इसलिए ठनका कि एक तरफ हम देखते हैं झारखंड का पेयजल स्वच्छता विभाग, हम देखते हैं कि 3 कार्यपालक अभियंता के खिलाफ कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव झारखंड विधानसभा में आवाज उठाते हैं। लेकिन इस मामले में मंत्री जो उनको बचाने की कोशिश करते हैं, मजबूर नजर आते हैं। और दूसरी तरफ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, ये एकदम मतलब यूं समझ लीजिए कि नायक फिल्म के अनिल कपूर हो जाते हैं। बोलते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी, कोई काम नहीं किए, क्वालिफाइड आदमी रिम्स के डायरेक्टर, और उनको तत्काल प्रभाव से एकदम जो है हटा दिया जाता, 3 महीने का तनख्वाह उनका दे करके। खैर, तो हम लोग इसको थोड़ा खोदे कि ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्या कर दिया। राजस्थान में कहा जाता है कि किसने किसी की मोरनी को भाटे मार दिए। पहले जमाने में मोरनी पाली जाती थी, तो कोई किसी को अगर पत्थर मार देता था मोरनी को, तो वो उस परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। तो स्वास्थ्य विभाग में कौन मोर पाला था जिसको डॉक्टर राजकुमार ने पत्थर मार दिया? तो फिर एक पुराने अखबार की कटिंग पर मेरी नजर गई। ये मैं आपको फुल स्क्रीन में अब दिखाता हूँ। 3-4 अखबारों की ये कटिंग है, देखिए। इसमें जो कटिंग है उसमें आपको क्या दिखेगा? दिखेगा कि जीबी की बैठक में अपर मुख्य सचिव से उलझ गए थे, कहा था खुद भुगतान करें। ये एक अखबार है दैनिक भास्कर, जिसकी ये खबर है 18/4/2025 की ये खबर है। खबर में यह है कि डॉक्टर राजकुमार शासी परिषद की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव से उलझ गए थे। उन्होंने अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल किया था। मामला हेल्थ मैप और मेडाल के बकाया भुगतान का था। सचिव ने कहा था कि भुगतान क्यों नहीं होना चाहिए। इस पर निदेशक ने अपर मुख्य सचिव से कहा था कि वो भुगतान खुद कर दें, क्योंकि इनका एमओयू रिम्स के साथ नहीं हुआ है, विभाग के साथ हुआ है, जिस पर सचिव ने नाराजगी जताई थी। तो ये खबर आप लोगों को मैंने दिखा दी। ये दैनिक भास्कर की खबर है बाकायदा, तो ये खबर आपने देख ली। अब इसके पीछे की कहानी हमने खोदने लगी कि ये रिम्स में मेडाल और हेल्थ मैप का मामला क्या है। तो मेरे साथ जो बैठे हैं इनका मैं तारुफ करवा देता हूँ। स्वतंत्र पत्रकार भी हैं और सामाजिक कार्यों में भी काफी एक्टिव रहते हैं। रंजीत भाई है, रंजीत कुमार जी हैं। रंजीत भाई, पहले तो दबाहित मित्र में पहली बार है, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब तक आप इंटरव्यू लेते थे, आज गेस्ट की तरह है, तो कैसा फील हो रहा है आपको भाई? बिल्कुल अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ कर। चलिए, तो रंजीत भाई आए हमारे साथ। रंजीत भाई क्यों मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक चिट्ठी दिखाता हूं। झारखंड के पूर्व ऊर्जा मंत्री थे लालचंद महतो। लालचंद महतो जी ने एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी को आपको एक बार देखना चाहिए। इस चिट्ठी को एक बार आप देखिए और इस चिट्ठी को आपको एक बार समझना चाहिए। इस चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा मैं आपको पढ़ के बताता हूं। देखिए, लालचंद महतो जी चूंकि अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन
पूर्व मंत्री थे। ये चिट्ठी 5/12/2025 की है और इस चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा है, सेवा में सह निदेशक प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को ये चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा है कि स्वास्थ्य विभाग में पैथोलॉजिकल टेस्ट कर रही मेडाल स्कैन्स एंड लैब्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फेक यानी फर्जी बिल समर्पित कर विभाग से 200 करोड़ से अधिक राशि गबन किए जाने के संबंध में यह चिट्ठी आप जो है ईडी को भेजी गई है और ईडी ने इस चिट्ठी पर संज्ञान भी लिया है। ऐसा नहीं है कि ईडी ने चिट्ठी पर संज्ञान लिया, तो बेसिक मैं आपको बताता हूं। जब आप रिम्स में जाएंगे तो रिम्स में 2 जांच करने वाली कंपनियों के वहां पर जांच जो है वो लगी हुई है, एक है मेडाल, एक है हेल्थ मैप। इन दोनों कंपनियों से स्वास्थ्य विभाग का एमओयू हुआ था और अब शायद इसी साल जो है इन कंपनियों का जो लीज है वो खत्म होने वाला है। तो इन जैसे मेडाल की बात करें तो मेडाल को रांची सहित 12 जिलों में जांच करने का जिम्मा मिला है। ये बहुत सारी जांच करती है, तो हेल्थ में जो जांच होती है 12 जिलों में इन्होंने बहुत सारा फर्जी काम किया। जैसे वो गर्भवती महिलाओं के जो टेस्ट होते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह, फर्जी जांच करके, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, और जांच करके और उसका बिल का भुगतान इन लोगों ने करवाया है। और रिम्स में भी कुछ ऐसा ही भुगतान शासी परिषद की बैठक में रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार से करवाया जाना था। उस दिन शासी की बैठक में हुआ क्या था, उस दिन मेरे सूत्र बताते हैं कि बैठक में पहले एक बंद कमरे में 2 से 3 बार पहले स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री की भी बैठक हुई इसको लेकर के, और उसके बाद फिर शासी की बैठक में इनको कहा गया कि वो बिल में भुगतान के लिए आप पेमेंट कीजिए। लेकिन चूंकि डायरेक्टर को पहले ही पता चल गया था कि मामला ईडी के पास पहुंच चुका है, ईडी ने एक चिट्ठी भी लिखी है कि भाई स्वास्थ्य सचिव इस मामले की जांच करें। लेकिन ये चिट्ठी भी मैं चाहता हूं कि आपको मैं दिखा दूं, एक बार देखिए ये चिट्ठी मैं आपको दिखाता हूं कि ये चिट्ठी जो है ये जांच के लिए चिट्ठी है। ये मैं आपको, ये देखिए ये चिट्ठी एक बार स्क्रीन पर दिखाई है, देखिए ये झारखंड स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बाकायदा इसमें लिखा गया है कि स्वास्थ्य विभाग में पैथोलॉजिकल टेस्ट कर रही मेडाल स्कैन्स एंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फेक बिल समर्पित कर विभाग में 200 करोड़ से अधिक राशि गबन किए जाने के संबंध में आरोप संबंधी पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त के संबंध में मेडाल लैब पर लगाए गए आरोप एक राज्य स्तरीय जांच कमेटी गठन किया जाता है जो निम्नलिखित है। इसमें कौन है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार उप निदेशक हैं जिनको अध्यक्ष बनाया गया है, डॉक्टर लाल मांझी नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं। इसी तरीके से बहुत लोगों को इसमें जो है टीम बनाई गई। लेकिन इस जांच रिपोर्ट का हुआ क्या, क्या कोई जांच हुई नहीं हुई आज तक नहीं पता है। और बाकायदा जिस पर आरोप लगे हैं उसका बिल क्लियर करने का आरोप जो है वो रिम्स के जो डायरेक्टर है राजकुमार जी, डॉक्टर राजकुमार, उन पर लग रहा था। कुल मिलाकर के बात ऐसी है। अब रंजीत जी हमारे साथ हैं, ज्यादा जानकारी रंजीत जी से ही लेते हैं। रंजीत जी, चूंकि आपके संज्ञान में ये मामला है, आपके संज्ञान में मामला क्या आया था और आरोप क्या लगे हैं, ये जो है तमाम चीजें एक बार बताइए डिटेल में। देखिए, हम लोग पत्रकारिता के दौरान हम लोग हमेशा देखते हैं कि यहाँ घोटाला है, वहाँ घोटाला है, सुने सुनाई बातें होती रहती है। लेकिन दिसंबर 2023 का बात है जब मेरे पास ये पुख्ता जानकारी मेरे पास आया कि मेडाल कंपनी, जिसको पैथोलॉजी जांच का जिम्मा रिम्स रांची सहित 12 जिलों में दिया गया है, फेक फर्जी बिल बना के वो कंपनी करोड़ों रुपया गबन यहाँ से कर रही है। और ये बहुत दुखद मामला है। आदिवासी राज्य है और ज्यादातर अनुसूची 5वीं अनुसूची के जिले हैं, ठीक है, और वहाँ कहीं हेल्थ कैंप के नाम पे फर्जी कार्ड के द्वारा ये सब जांच किया गया। तो ये मामला मेरे संज्ञान में दिसंबर 2023 में आया, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि इसको कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे घोटालेबाज घपलेबाजों का पर्दाफाश किया जाए। तो चूंकि पूर्व ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो मेरे अभिभावक रहे हैं, ठीक है, उनके साथ मेरा नजदीकी संबंध रहा है, तो मैंने उनसे सारी बातें उनको बताई, ठीक है। उन्होंने भी देखा कि ये तो काफी गंभीर मामला है, मतलब राज्य को बिना जांच किए हुए करोड़ों रुपया जनता का पैसा यहाँ से ठग के कोई ले जा रहा है, सही बात है, तो उसको अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। उन्होंने काफी गंभीरता से लिया और इसी गंभीरता को लेकर उन्होंने विभाग को और सभी को, जो चिट्ठी आपने दिखाया, ईडी को पहले नहीं, पहले विभागीय सचिव को चिट्ठी भेजा गया कि आप इस मामले का जांच कीजिए, ठीक है। काफी समय बीत गया, हम लोगों के पास नोटिफिकेशन विभाग ने जांच कर दिया, लेकिन हम लोगों के पास कोई सूचना नहीं आया कि कोई जांच हो रही है। अगला कदम उन्होंने उठाया कि जांच, हम लोगों ने चिट्ठी जो है हम लोगों ने साथ मिलकर ड्राफ्ट किया और चिट्ठी ईडी को भेजा कि उन्होंने कहा कि लगता है कि राज्य सरकार गंभीर शायद यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए आगे उसको ईडी को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो ईडी को उन्होंने चिट्ठी लिखा
उसके बाद अपना जो एक लीगल टीम उनका रहता था, हाँ ठीक है, उसको बुलाकर भी एक मीटिंग हुई, उन्होंने किया कि मान लीजिए ईडी भी अगर कोई कार्रवाई नहीं करता है तब क्या करना तो है? हम लोग इसको क्या करेंगे। मतलब इसको इतना संजीदा था इस मामले को लेकर, क्योंकि ठीक है, आपका जिस राज्य में इतनी भूखमरी है, कुपोषण है, हर तरह की समस्याएं हैं, जाहिर सी बात है, वहां से करोड़ों करोड़ रुपया बेवजह जो है कोई लूट के लेके चला जा रहा है, उसको तो रोकना हर किसी का एकदम कर्तव्य है। कर्तव्य है। तो इसको इतना संजीदा थे, लेकिन दुखद बात ये हो गई कि इसी बीच उनका 4 अप्रैल को रात में जो निधन उनका हो निधन हो जाता है, तो सारा मामला जहाँ का तहाँ रहा अटक जाता जाता है। उनके निधन के बाद मुझे ये जानकारी मिली कि एक जांच कमेटी का गठन हुआ है। हो गया है। इसको लेके मैं एनएचएम बार बार गया, कम से कम 5 से 6 बार, अच्छा ठीक है, क्योंकि मुझे जानकारी मिल रही थी कि जांच कमेटी कोई काम नहीं कर रही। ठीक है, तो मैंने 5-6 बार मैं गया वहाँ, एनएचएम के जो डायरेक्टर थे आलोक त्रिवेदी, उनसे मुलाकात किया, और लोगों भी जिस दिन कमेटी में जिन लोग थे, कई लोगों से संपर्क करने की कोशिश किया, कुछ लोग फोन नहीं उठाए, किसी से बात हुई, सभी से मैंने ये आग्रह किया कि जांच कीजिए। जांच कीजिए। अब हमारे गार्जियन अभिभावक नहीं रहे दुनिया में, लेकिन तो जो उनकी इच्छा थी उनका सम्मान करते हुए आप लोग इसका जांच कीजिए और दोषियों को पकड़िए, उसको सजा दिलवाइए। ठीक, लेकिन कोई परिणाम जब देखा कि नहीं हो पा रहा है, तो मैं उस समय स्वास्थ्य सचिव जो अभी हैं, अपर स्वास्थ्य सचिव जो हैं अजय कुमार सिंह, उनके पास भी मैं नेपाल हाउस में उनके ऑफिस में उनसे मिला, और उनको भी सारी बात कहा कि उनके साथ मेरा करीबी संबंध था, हम लोग साथ इस मामले को लेकर चल रहे थे, लेकिन अब चूंकि एक संजीदा है, गंभीर व्यक्ति अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका आखिरी ये सब इच्छा है कि आप उसको परिणाम तक पहुंचाए, दोषियों को पकड़िए, सजा दिलवाइए, इसको आपका दायित्व है। ठीक है, क्योंकि आप सरकार में आप लोग सब कुछ है, आप कौन देखेगा अगर सही किसी बात। मामला का अगर गड़बड़ घोटाला हो रहा है, तो विभाग का मंत्री नहीं देखेगा, जो सचिव नहीं देखेगा, तो कौन उसको देखेगा? पकड़ेगा? अभिभावक तो आप ही हाँ, लोग हैं, आप बात- किसके पास आप जाइएगा? सही बात है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग इस मामला को देखते हैं, जांच होगा, चलो नहीं भी रहे तो क्या, वो चिट्ठी तो है, करेंगे उस पर हम लोग कार्रवाई। और उस हाँ चिट्ठी में तो बहुत सारे सबूत हाँ, दर्शन सब लग सारा चुकी सब, हैं। आप थोड़ा सा भी आप अगर जांच कर लेना, सारा मामला उन्होंने खोल के चिट्ठी रख दिया है, 2 पेज का चिट्ठी है, अगर आप थोड़ा सा भी अगर 2 कदम भी आगे बढ़िएगा तो दोषी पकड़ा जाएंगे। हाँ, लेकिन मेरा माथा अब इसी पे ठनका कि जो स्वास्थ्य सचिव को मैंने कहा कि आप दोषियों को पकड़िए, और 2 दिन पहले जब खबर मैंने देखा तो मेरा भी माथा ठनका, जैसे आपका लगा कि जिन पे मैंने कहा, रिक्वेस्ट किया कि आप पकड़िए दोषियों को, और वही अब भुगतान के लिए वो दबाव डाल रहे हैं, और परिणाम अभी देखिए क्या हुआ। हाँ? अब क्या आदमी क्या कीजिएगा, आप पत्रकारिता किससे का उम्मीद करेगा आदमी? हाँ, लोग आप आप किससे आप सोचिए कि जिनके पास ये गए कि हाँ, सर इसकी जांच होनी चाहिए, 2 दिन पहले तो वो बोल रहे कि नहीं इसका पेमेंट होना चाहिए, हाँ, जबकि आप रिम्स डायरेक्टर से भी मिले थे, हम्म, तो रिम्स डायरेक्टर को भी आपने मामले से अवगत हाँ ना, करवाया था। उनके बिलाचंद महतो जी के जीवित रहते ही मैंने रिम्स डायरेक्टर, उन्होंने निर्देश दिया था कि आप रिम्स में, चूंकि उसका पेमेंट सब फंसा हुआ है, तो उन्होंने चिट्ठी में भी लिखा है और कहा कि पहले तो होना चाहिए कि सारा जो उसका पेमेंट जो अभी जो है, पुराना पेमेंट तो आपको कंपनी से जांच करके उसको निकलवाना ही है, हाँ, लेकिन कम से कम जो पेमेंट सरकार के पास अभी है, पेंडिंग है। हाँ पेंडिंग है, उसको तत्काल आप उसको रोकिए। और कंपनी, चूंकि अब मामला अब आ गया, अखबारों में आ गया है, सब कुछ हो गया है, तो कंपनी अपना सबूत मिटाएगा। हाँ, कोई सही चोर चोर क्या करता है, एकदम पहला काम वही करेगी। सबूत मिटाएगा। तो आप उसका डेटा जो है सारा उसको सीज कीजिए, हाँ, क्योंकि ताकि उसको वो नष्ट ना कर पाए। सही बात है। हाँ, तो इसी चीज को लेकर मैं उनके निर्देश पे गया था, मैं जो रिम्स के डायरेक्टर जो भी जिनको हटा दिया गया है, उनसे बोला, मैंने कहा कि इस तरह की जांच चल रही है सर, थोड़ा सा आप भी इसमें कोऑपरेट कीजिएगा। तो उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने कहा था कि हम इसको पेमेंट नहीं करेंगे जब तक हमको भी मालूम है कि बहुत बड़ा गड़बड़ कर रहा है, जब तक अब सारा चीज क्लियर नहीं हो जाता है मेरी तरफ से पेमेंट नहीं होगा। उन्होंने यह आश्वासन मुझे दिया था। देखिए डॉक्टर राजकुमार के बारे में जहां तक मैं जानता हूँ काफी क्वालिफाइड आदमी है। हम्म, अब काम बढ़िया किए नहीं किए वो अलग बात है, वो अलग विषय हो सकता है, इसलिए क्योंकि रिम्स की हालत जो हम पहले देखते थे वही हालत हम आज भी देख रहे हैं, हमको कोई बदलाव नजर नहीं आता है, पहली चीज। तो इसलिए यहाँ बैठ करके राजकुमार अच्छे हैं बुरे, वो सर्टिफिकेट तो खैर स्वास्थ्य विभाग देगा। ठीक है, संतोषप्रद प्राप्त नहीं हुआ जवाब, डॉक्टर राजकुमार को हटा दिए, डॉक्टर राजकुमार को फांसी पर टांग दीजिए, हमको क्या मतलब है? हम लोगों को मतलब ये है कि हमारे राज्य के संसाधन लूटे जा रहे हैं, इसकी जांच को लेकर के आपने क्या किया? आज चूंकि रात में हमें ये नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ कि भाई ऐसी ऐसी बात है, और 2 दिन पहले हम लोगों की इसको लेकर के चर्चा हुई थी कि भाई इतना बड़ा घोटाला है, लेकिन देखिए कोई आवाज नहीं उठा रहा। आपको एक और अपडेट में दे देता हूँ, बताता हूँ कि जब भी मान लिया बरियातू रोड में आप बाइक से गिर गए, तो आसपास वाले लोग एम्बुलेंस को फोन करेंगे, पुलिस को फोन करेंगे, एम्बुलेंस आपको रिम्स लेकर के जाएगी इलाज करने के लिए। मान लिया वहां पर अगर बोल दिया गया कि आपकी एक जांच है, तो वो जांच अब चूंकि सरकारी आपको पुलिस लेकर के गई, तो वो जांच आपके गरीब आदमी, आपके पैसे नहीं, तो वो मेडाल को करना चाहिए। चूंकि जो टेंडर हुआ तो उस टेंडर में यही था
लेकिन मेडाल और हेल्थ मैप ने फ्री जांच बंद कर दिया है। गरीबों की जांच अब वहां नहीं होती। अब वहां आप जिनको पैसे, जिनके पास पैसे हैं, आपके पास पैसे हैं, पैसे दीजिए, जांच करवाइए, वरना फ्री में जांच नहीं होगी। ठीक है, तो ये आखिर कौन चेक करेगा? सोशल मीडिया पर रील बनाने से और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने से अगर स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन खैर, अपडेट यही है कि ईडी ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया। ईडी के अधिकारियों से मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि जैसे अभी कुछ दिन पहले ओम प्रकाश जी पर जो है छापा वापा पड़ा था, तो उनके संज्ञान में ये मामला भी है। हाँ बिल्कुल, ईडी के संज्ञान में ये मामला भी है। आप लोगों की चिट्ठी का भी उन्होंने बताया कि ये है और हम इसकी जांच कर रहे हैं। तो हमारी खबरों पर पहले भी ईडी ने संज्ञान लिया, जांच हुई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस मामले में जांच हो। ये कितना गंभीर मामला है अभिषेक जी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अभी जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री एक डॉक्टर है, स्वास्थ्य का तो पहला स्टेप होता है कि जांच। बिल्कुल सही बात है, पहले जांच होगा, उसके बाद ही स्वास्थ्य उसी से पता चलता है आपको स्वास्थ्य करना है। और जिसको एजेंसी को आपने जांच का जिम्मा दिया हुआ है, अगर वही गड़बड़ घोटाला करेगा, बिना कैंप लगाएगा, और जिस तरह की कुपोषण है हमारे जो जिलों में भी दिया गया है, बिना कैंप लगाए उसने कई सारे बिल जो पास कर दिए। मैं जो एजेंसी है मेडाल रिम्स में जो उनका ऑफिस था, मैं वहां भी गया था सबसे पहले। अच्छा, क्योंकि बिल के जो नंबर होता है उसको लेके मेरे पास 2-3 नंबर था, मैं गया उनके पास और कहा कि इसका आप क्या जांच किए हैं, आप उसका दीजिए। तो लोगों ने प्रिंट आउट मुझे दिया कि पैसा जो भुगतान कर लिया है। अच्छा। बोले पैसा तो आप लोग ले ही लिए, तो जानकारी हम लोग को है, जांच आपने कब किया इसका, पैसा तो आप ले ही लिए। तो उसका तो सारा टाल मटोल जवाब कि नहीं मेरा सॉफ्टवेयर में नहीं निकलता है, मेरा वहां चला गया। तो पैसा आपने लिया, उसका सॉफ्टवेयर में निकल रहा है, जो जांच क्या निकला। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिन जिन जिलों में इन कंपनियों को टेंडर मिला है, गुमला 5वीं अनुसूची है, वहाँ जो लोग हैं कैसे गरीब, मतलब क्या स्थिति, ऐसे भी इन जो कैंप्स में लोग आते हैं वो कौन आते हैं? आपके हमारे परिवार के लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा है कि ठीक है काम भर कमा लेते हैं, लेकिन जो मतलब उसके लायक भी नहीं है, तो सोच लीजिए कि कैसे करते होंगे। तो मतलब पाप है ये। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। ये पाप, हाँ महापाप है। तो आज हमने आपके सामने ये इनसाइड स्टोरी रखी है कि डॉक्टर राजकुमार को क्यों हटाया गया। इसलिए हटाया गया क्योंकि डॉक्टर राजकुमार जो है वो बैरियर बन रहे थे। लोग चाह रहे थे कि इनका जो पेमेंट है मेडाल और हेल्थ मैप वगैरह का, वो रिम्स के थ्रू हो जाए। डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि भाई टेंडर स्वास्थ्य विभाग किया तो विभाग पेमेंट करे, हम क्यों करेंगे रिम्स का पेमेंट। इसको लेकर के वहां पर जो है बाताबाती भी हुई, कहा सुनी भी हुई, और लास्ट में देखिए पावर की लड़ाई। अब देखिए कि इन कंपनियों के पास कितना पावर होता है कि एक डायरेक्टर लेवल के डॉक्टर को भी इन्होंने बेइज्जत करके हटवा दिया है, बेइज्जत करके कि इज नॉन परफॉर्मिंग। अरे जो यहाँ का जो मेडाल का जो हेड है ना, तो जब मैं गया था 1-2 बार गया था, तो उसने कहा भी था ऑफिशियल, अभी इनकार, क्योंकि ऐसे बात में कि उसका कहना है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इतना हम लोग का पहुंच है, कोई भी कितना भी प्रयास कर ले, हम लोग सारा पेमेंट भी ले लेंगे, और जब हम लोग का ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग रिन्यूअल का भी प्रोसेस में जाएंगे और सारा कुछ करेंगे। यहाँ पे किसी का हिम्मत नहीं है कि कोई हम लोग को रोक ले। तो मतलब ये पूरा व्यवस्था को खुलेआम वो चैलेंज यहाँ का जो हेड है वो करता है। अगर उसको भी जांच के दौरान जो यहाँ का हेड है, जो झारखंड का जिसका हेड है, या जो वेंडर जिसको मेडॉल ने बनाया है, जो उसको आप उसकी भी संपत्ति का जांच कीजिएगा ना, तो सारा मामला समझ में आ जाएगा कि कितना उन्होंने लोगों ने धन बनाया है, या उससे जुड़े 2-3 लोगों के सभी आप पूछताछ कीजिएगा, तब सारा कुछ खुल के आ जाएगा। लेकिन कुछ कभी तक 1 साल से ऊपर हो चुका है, कोई जांच नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है। तो जोर से बोलिए जय झारखंड, मुस्कुराइए कि आप झारखंड में हैं, और मुस्कुराइए कि आप सेफ हाथों में, आप स्वस्थ हैं। इसलिए क्योंकि अगर आप बीमार पड़े तो आपको हो सकता है जांच के लिए उसी रिम्स में जाना पड़ेगा जिस रिम्स के जो डायरेक्टर थे वो नॉन परफॉर्मिंग थे, और जिस विभाग के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव हैं वो ओवर परफॉर्मिंग है। तो कुल मिलाकर के खुश रहिए, मुस्कुराइए कि आप झारखंड में। आप बोलिए मेरे साथ, जय झारखंड, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।